हेलो दोस्तों। जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोयू टायरन डेजर्ट लार्ज डंजन की ओर जाता है तो सभी बातें करने लगते हैं। लेकिन जब गोल्ड ग्रेडेड इक्विपमेंट के साथ बेली एकेडमी के लोग स्पेशली रिकॉर्ड बनाने के लिए आते हैं तो बातें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिन मोयू आगे बढ़कर पहले डंजन में एंटर कर लेता है और वहाँ की सिचुएशन समझते हुए एक ओएसिस तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ स्केलेटन मेज का लेवल बढ़ाने के लिए ओएसिस फ्रूट्स और स्कॉर्पियन का इस्तेमाल करता है और स्केलेटन मेज को लेवल 20 तक पहुंचाकर सिल्वर ग्रेड में अपग्रेड कर लेता है। और अब बारी आती है स्केलेटन मेज की लड़ाई के अंदर अपना डंका बजाने की। तो चारों स्केलेटन मेज अपना अपना हमला सामने मौजूद स्कॉर्पियंस के झुंड की ओर भेजते हैं। तो सबसे पहले थंडर मेज का हमला उन तक पहुंच जाता है, दूसरे नंबर पर आइस मेज का और फिर फायर और विंड मेज का हमला आता है। लेकिन स्कॉर्पियंस तक पहुंचते ही सभी के हमले अलग अलग तरीके से ही लेकिन एक ही रिजल्ट देते हैं, सभी स्कॉर्पियंस की तुरंत मौत। तो फिर अब स्कॉर्पियंस भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और लाल चमकती हुई आंखों के साथ अनगिनत स्कॉर्पियंस लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं। तो लिन मोयू सेटिस्फेक्शन के साथ ओएसिस फ्रूट खाते खाते कहता है, अब थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा है कि एक लार्ज डंजन कैसा होना चाहिए। फिर जैसे स्कॉर्पियंस अपनी आर्मी दिखाकर लिन मोयू को डराने की कोशिश कर रहे हो, वैसे लिन मोयू कहता है, आर्मी मेरे पास भी एक है। इतना कहकर सभी स्केलेटन्स को समर कर देता है और नोटिफिकेशन में दिखता है कि 130 स्केलेटन वॉरियर्स और 70 स्केलेटन मेज अभी मौजूद हैं। सभी मैदान में आमने सामने एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और लिन मोयू अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि जब तक मॉन्स्टर सेम ग्रेड के हो तब तक मैं डंजन अकेला क्लियर कर सकता हूँ। और फिर आर्मी के सामने आर्मी की लड़ाई शुरू हो जाती है और स्केलेटन वॉरियर्स अपने शिकार तक पहुँचे उससे पहले तो स्केलेटन मेज के हमले उन तक पहुँच जाते हैं। और लिन मोयू भी शांत नहीं बैठता, वो भी अपने हाथ में रेड एनर्जी के साथ डरावने एक्सप्रेशन में फोकस के साथ कहता है, कॉर्प्स एक्सप्लोजन। इतना कहते ही स्केलेटन मेज के रंग बेरंगी हमलों के साथ कॉर्प्स एक्सप्लोजन का हमला स्केलेटन वॉरियर से पहले स्कॉर्पियंस तक पहुंचकर तबाही मचा देता है। और स्केलेटन वॉरियर्स के वहां पहुंचते ही वे भी अपना जलवा दिखाने लगते हैं। देखते ही देखते कई सारे लेवल 25 स्कॉर्पियंस के मरने पर मिले 3 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 3 शार्प टेल स्टिंगर की नोटिफिकेशन लगातार आती रहती है। और लिन मोयू अपनी मस्ती में इतना मगन हो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि उसने वहां मौजूद सारे स्कॉर्पियंस को खत्म कर दिए। और अचानक उसका ध्यान जाने पर चौंक कर कहता है, हाँ और नहीं है, लेकिन मैंने तो अभी तक अपनी दूसरी स्किल्स तो अपग्रेड की ही नहीं। और अपने मन में कहता है, अच्छा होगा अगर हमेशा यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स मौजूद हो तो। और अब जबकि मेरे स्केलेटन मेज सिल्वर ग्रेड में अपग्रेड हो गए हैं तो अब समय भी हो गया है कि मुझे डंजन बॉस को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। मैं जितना ज़्यादा लंबा खींचूंगा उतने टायरेंट हार्ट पाने के चांसेस कम होते जाएंगे। तभी अचानक लिन मोयू को पीछे से किसी के आने की भनक लगती है तो वो तुरंत चौकन्ना हो जाता है और स्केलेटन आर्मर समन करके डायनासोर साइड भी बाहर निकाल लेता है और पीछे देखकर कहता है, एक मॉन्स्टर का झुंड। दिखता है कि ये सारी डेजर्ट सोल्जर आंट है लेवल 26 की और वे सभी किसी एक दिशा में भाग रही होती है। लिन मोयू उनसे बचने के लिए स्टाइल से बहुत ही सुंदर एक बैकफ्लिप लगाता है और उतनी ही ग्रेसफुली उनमें से एक चींटी पर जाकर लैंड करता है और सोचता है, वे अभी जा कहाँ रही है सभी। लिन मोयू उसी चींटी की सवारी करता रहता है तो उसे दिखता है कि वे सभी वहाँ जमीन में बने एक होल में जा रही है। तो लिन मोयू को समझ नहीं आता कि वे सभी इसके अंदर क्यों जा रही है। लेकिन जब वो होल के अंदर पहुंचता है तो ऊपर की ओर देखकर सोचता है, क्या ये सोल्जर आंट का घोंसला है। फिर वहाँ उड़ती उड़ती कुछ चींटियाँ आती है जिनकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये डेजर्ट फ्लाइंग आंट है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एलिट मॉन्स्टर है जिसका लेवल 27, स्ट्रेंथ 6000, एजिलिटी 3000, स्पिरिट 3000 और फिजिक 7000 है। तो लिन मोयू कहता है, फ्लाइंग आंट? फ्लाइंग आंट तो क्वीन आंट की पर्सनल बॉडीगार्ड होती है। ऐसा लगता है कि इस जगह की बॉस क्वीन आंट है। लिन मोयू को अपने घोंसले में आया देखकर वे फ्लाइंग आंट जाकर सीधा लिन मोयू पर हमला कर देती है
लेकिन उसका हमला जाकर स्केलेटन आर्मर से टकराता है। तो लिन मोयू हाथ में से एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, मेरा स्केलेटन आर्मर अभी तक लेवल अप नहीं हुआ, इसलिए मुझे डरा धमका रही हो। इतना कहते ही 3 अलग अलग एट्रीब्यूट वाले स्केलेटन मेज समन होते हैं, जिसमें सबसे आगे मौजूद विंड टाइप का स्केलेटन मेज अपनी एनर्जी रिलीज करता है और अपनी स्किल टॉर्नेडो का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो फ्लाइंग आंट फंस जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े होकर हर तरफ बिखरने लगते हैं। ये देखकर वहां मौजूद पंखों वाली और बिना पंखों वाली सभी चींटियां एक साथ लिन मोयू की ओर हमला करने के लिए फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगती हैं। तो स्केलेटन मेज भी सामने उन पर हमला करने लगते हैं और डेजर्ट फ्लाइंग आंट के मरने पर मिले 3,60,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और फ्लाइंग आंट विंग मिलने के नोटिफिकेशन एक के बाद एक आने लगते हैं। और लिन मोयू अपनी स्पिरिचुअल फ्लेम के साथ स्केलेटन्स को समन करते हुए कहता है, बाहर आओ मेरे सोल्जर्स। और उस पत्थर की चोटी पर आकर कहता है, सभी वॉरियर्स जाओ और ढूंढ निकालो क्वीन आंट कहाँ है। फिर अपने हाथ में रेड एनर्जी और एक खतरनाक स्माइल के साथ कहता है, मेज और मैं हम अकेले ही काफ़ी है इस जगह को आराम से संभालने के लिए। फिर सभी मेज के अलग अलग हमले और उसके साथ लिन मोयू का कोर्प्स एक्सप्लोजन मिलकर इतनी तबाही मचाते हैं कि वहाँ सिर्फ येलो लाइट ही दिखाई देती है और कई सारी एक्सपीरियंस पॉइंट्स और फ्लाइंग आंट विंग्स मिलने के नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं। तभी थोड़ी ही देर में लिन मोयू के माइंड मैप में कई सारे रेड मार्क और क्वीन आर्ट दिखाई देती है। तो लिन मोयू कहता है, उन लोगों ने उनको ढूंढ भी लिया, तो फिर अब मैं बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगा और सीधा जाकर बॉस को मेरा परिचय दूंगा। इतना कहते ही लिन मोयू अपने स्केलेटन की बारात लेकर सीधा क्वीन आंट के पास पहुंच जाता है। वहां बीच में बहुत ही बड़े शरीर वाली क्वीन आंट और उसके आसपास क्वीन आंट की पर्सनल आर्मी मौजूद है, जिसमें पर्सनल आर्मी की नोटिफिकेशन दिखाती है कि वे क्वीन की पर्सनल आर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एलिट मॉन्स्टर, जिनका लेवल 27, स्ट्रेंथ 5,000, एजिलिटी 4,000, स्पिरिट 3,000, फिजिक्स 7,000 और इनके पास एक स्किल भी मौजूद है, हार्डन शेल। और क्वीन की इंफॉर्मेशन में दिखाती है कि ये डेजर्ट क्वीन आंट है, एक लीडर लेवल की मॉन्स्टर जिसका लेवल 29 है, स्ट्रेंथ 9,000, एजिलिटी 3,000, स्पिरिट 8,000, फिजिक 8,000 और स्किल्स मौजूद है जैसे कि समन आंट्स, सोनिक वेव अटैक, स्टॉर्म स्ट्राइक, कर्ल। तो ऐसी बड़े शरीर वाली क्वीन आंट को देखकर लिन मोयू निराश हो जाता है और कहता है, ये क्वीन है। फिर मुंह बिगाड़ कर कहता है, मैंने सोचा था कि वो एक चैलेंजिंग बॉस होगी, कितना बोरिंग है ये तो। फिर स्केलेटन को कहता है, जाओ तुम खेलो मेरे सोल्जर्स। लेकिन लिन मोयू का ऐसा एटीट्यूड देखकर क्वीन आंट बहुत जोर से गुस्से में अपने पंखों से एक स्किल स्टॉर्म स्ट्राइक का इस्तेमाल करती है। तो इतनी जोर की हवा चलती है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता और सभी अपने आप को उन तेज हवाओं से बचाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ तक कि स्केलेटन आर्मर में भी क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। लिन मोयू कहता है, एक ऐसी स्किल जो मेरे स्केलेटन की स्किल की ग्रेड की है, वो बेशक बहुत ताकतवर है, अच्छा हुआ कि मेरे पास स्केलेटन आर्मर है। क्वीन आंट की स्किल की ताकत देखकर लिन मोयू फिर से सीरियस हो जाता है और स्केलेटन आर्मर को वापस रिपेयर करके स्केलेटन्स को ऑर्डर देने लगता है। कहता है, मेज क्वीन की आर्मी को उलझाए रखो, वॉरियर्स आखिरी हमले के लिए जाओ। तो वहाँ क्वीन आंट के आसपास हर तरफ स्केलेटन मेज की आग फैल जाती है और बिजली कड़कने लगती है और स्केलेटन वॉरियर्स जंप लगाकर क्वीन आंट की ओर फाइनल हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो क्वीन आंट के पर्सनल गार्ड अपनी स्किल हार्डन शेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्केलेटन मेज के हमलों के आगे उनकी स्किल कुछ काम नहीं आती और वे आग में झुलस कर मारे जाते हैं। और उनके मरने पर नोटिफिकेशन आती है कि लेवल 27 क्वीन आंट पर्सनल गार्ड मारे गए, 3,90,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 10 आंट टीथ मिले। लेकिन वहाँ क्वीन आंट पर हमला करने गए स्केलेटन वॉरियर्स को रोकने के लिए क्वीन आंट अपनी स्किल सोनिक वेव अटैक का इस्तेमाल करती है, जो बहुत ही ताकतवर है और जिसकी वजह से स्केलेटन्स पूरे चूरा चूरा होकर हवा में ही बिखर जाते हैं। और उसके बाद तुरंत क्वीन आंट अपनी आखिरी 2 स्किल कर्ल और समन आंट का इस्तेमाल करती है,
जिसमें वो चींटियों को बुलाने के लिए वेव छोड़ती हुई एक ककून की तरह अपने आप को समेट लेती है। तो लिन मोयू अपने हाथ में स्केलेटन को वापस जिंदा करने के लिए अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए कहता है, एक डिफेंस स्किल का इस्तेमाल कर रही हो, क्या टाइम वेस्ट है, वॉरियर्स रिवाइव हो जाओ। लेकिन तभी वो स्केलेटन्स को रिवाइव करता करता रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कई सारी चींटियां उसकी ओर आ रही होती है। लिन मोयू आश्चर्य से कहता है, ये तो एक स्किल जो चींटियों को समन कर सके। फिर रुककर स्माइल करते हुए कहता है, चलो अब जबकि बात ऐसी ही है तो फिर क्या तुम खुद अपना मरने का रास्ता नहीं ढूंढ रही हो। इतना कहकर कई सारी चींटियों से घिरी हुई क्वीन आंट की ओर रेड एनर्जी के साथ हाथ आगे करता है और कहता है, कोर्प्स एक्सप्लोजन। और इतना कहते ही क्वीन आंट के चारों ओर बहुत ही ज्यादा ताकतवर धमाके एक के बाद एक कई सारे होते हैं और तुरंत ही क्वीन आंट भी मारी जाती है। उसके मरने पर नोटिफिकेशन आती है कि एक डेजर्ट क्वीन आंट मारी गई, 8 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, एक सिल्वर ग्रेड वेपन क्वीन आंट स्पीयर मिला, एक सिल्वर ग्रेड एसेसरी क्वीन आंट रिंग मिली और एक डेजर्ट क्वीन आंट एग मिला। डेजर्ट क्वीन आंट एग एक बीस्ट टेमर के द्वारा इंक्यूबेट करके क्वीन आंट पाई जा सकती है इससे। इसके बाद लिन मोयू का लेवल 20 अब 78% तक बढ़ चुका है। फिर लिन मोयू क्वीन आंट एग को हाथ में लेकर कहता है, ये जो चीज़ मिली है उसे कई सारे गोल्ड कॉइन में बेचा जा सकता है और मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ ओएसिस और आंट नेस्ट को क्लियर करके ही मेरा एक्सपीरियंस 78% तक पहुंच गया। लेवल बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, तो मैं यहाँ अपना लेवल बढ़ाने के लिए बाद में फिर से आऊँगा। पहले जाकर टायरेंट हार्ट ले आते हैं। फिर लिन मोयू स्केलेटन को लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को स्केलेटन अपने एक ही बार में धराशायी कर देते हैं। ऐसे ही करते करते 2 घंटों बाद लिन मोयू को दूर एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है, जिसके आगे बेचिस में कुछ लोग मौजूद हैं। लिन मोयू उसे देखकर कहता है, ये तो वहाँ उस महल के अंदर लायन टायरेंट एक वर्ल्ड लेवल लीडर येलो एनर्जी की ऑरा के साथ, जिसके सिर के पीछे भी ऑरा की रिंग है और वो बहुत ग्रेस के साथ अपनी गद्दी पर एक हाथ पे सर झुकाए बैठा है, जिसे देखकर एक पावरफुल और डिवाइन किंग जैसी फीलिंग आती है। और उसके सामने उसके सिपाही लाइन में अपने हथियार लेकर खड़े हैं। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अब देखना ये है कि एक जंगल का राजा और दूसरा मुर्दों का राजा, इन दोनों के बीच लड़ाई किस प्रकार की होगी। लेकिन तब तक के लिए बाय।